डेटा एनालिटिक्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्लास 11th का ही है आपका ये नेक्स्ट टॉपिक। साथ में पढ़ेंगे आईओटी के बारे में, आईओटी एंड डेटा एनालिटिक्स। चलिए, डेटा एनालिटिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेटा और उसके बारे में कुछ एनालिटिक्स करना है। तो इसका हम पहले डेफिनेशन टाइप की एक चीज़ पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? एग्जामिनिंग डेटा सेट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। एग्जामिन करना होता है। अब एनालिटिक है, एनालिसिस से बना है, ठीक है। एनालिसिस क्या होगा? मतलब एग्जामिन होगा। एग्जामिन एक तरीके से समझ लो कि पूछताछ वर्ड होता है कि एग्जामिन, एग्जामिनिंग डेटा मतलब उसके बारे में कुछ एनालिसिस करना। डेटा सेट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सिस्टम, किस चीज से? स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ कंक्लूजन, कंक्लूजन जिससे कुछ कंक्लूजन निकले। एनालिसिस करेंगे तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। तो अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन, जो कंक्लूजन जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन रखे होंगे उसके बारे में कंक्लूजन निकलना। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंसाइट फ्रॉम डेटा। तो इसके बारे में मतलब ये समझ लीजिए, एक डेटा से एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स से एनालिसिस करने के बाद कुछ एक इंफॉर्मेशन निकले, इंफॉर्मेशन दैट इज क्रूशियल रोल, उसका क्रूशियल रोल होता है, वैल्यूएबल चीज होती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसका डेटा एनालिटिक्स का सिग्निफिकेंस है इंक्रीजिंग अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। सारी चीजें ये इंडस्ट्रीज में काम आती हैं जो भी डेटा एनालिटिक्स चीजें हैं। as it enables organization to make more informed business decision, ताकि इसमें business decision लिए जा सकें। पहले से इसके पास डेटा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा, और उसके एनालिसिस करने में तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकें। इट सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड, तो जो भी इनके पास एविडेंस रखे हुए हैं, जो भी इनके पास डेटा रखे हुए हैं, उस बेसिस पर ये डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, एंड कैन कवर पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन डेटा। और ये उस पैटर्न को कवर कर लेते हैं, उस पैटर्न के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। एक अब आपके पास आएगा पांडास लाइब्रेरी। पांडास क्या है? ठीक है, आपने वैसे एक एनिमल का नाम सुना होगा, ठीक है, पांडा। और लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है किसमें? पाइथन में। पाइथन एक आपका क्या है? लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन एक स्नेक का नाम है, ठीक है ना, एक टाइप ऑफ स्नेक, पांडास। तो ये पूरा इसमें एनिमल्स के नाम पर ही चीज़ें अधिकतर रखे गए हैं, ऐसे याद करने के हिसाब से कर सकते हैं। पांडास अ लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक लाइब्रेरी है पाइथन, ठीक है। अब ये क्या करता है? सिंप्लीफाइज डेटा एनालिटिक्स। जो डेटा एनालिटिक्स है उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है, पाइथन लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर देता है। इट प्रोवाइड्स पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल, एक बहुत पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर्स इसके पास है। एंड डेटा एनालिसिस टूल, जो डेटा एनालिसिस टूल, कोई ना कोई तो एनालिसिस करेगा, ह्यूमन तो वहाँ पर है नहीं, तो वो कौन सा टूल है, कौन सा चीज़ है? कोई एक से करेगा कोई एनालिसिस, कोई दो से करेगा, कोई थर्ड से करेगा। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो पांडास लाइब्रेरीज है, इससे ये इट प्रोवाइड्स पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा एनालिटिक टूल। ये एनालिटिक टूल वो प्रोवाइड कराता है, होता है, मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर वाइड रेंज ऑफ डेटा एनालिटिक्स टास्क। तो वाइड रेंज ऑफ डेटा एनालिटिक्स ये चीज़ करता है। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करेगा डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स है तो एनालिसिस कर रहा है, डेटा का एनालिसिस कर रहा है, पाइथन लाइब्रेरी के कारण कर रहा है, तो इसका कॉमर्शियल यूज कहाँ पर होगा? is widely used in commercial industry for making informed business decision। जो business decision है कि अगर ये केस आया तो कि उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 1 2 3, और क्या इसने लास्ट टाइम अपनाया था, क्या इश्यूज आए थे, तो इस इश्यूज को इसमें रिकवर सेकंड वाले में कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बिजनेस डिसीजन में काम आता है। इट इनेबल्स business to understand customer behavior, optimize marketing strategies। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के भी ये काम आ जाएगा। क्या? डेटा एनालिसिस की किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण
हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, एंड ड्राइव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस करने के लिए एप्लीकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से ये रूल अपनाएगा, रिसर्च एंड एडवांसमेंट। In the field of science and technology, data analytics support researchers in verifying or disproving scientific models, theories, and hypotheses. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो ये पूरी तरीके से इसका रोल है डेटा एनालिटिक्स का। अब ये इसमें बता दिया कि क्या क्या रिसर्च एंड डिस्प्रूविंग साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, जो भी इस तरीके से काम करना है वो पूरा डेटा एनालिटिक्स से किया जा सकता है। थ्योरीज, हाइपोथेसिस, इट कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट इन वेरियस साइंटिफिक डोमेन इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में कहाँ पर जाएगा, हेल्थ केयर में। एआई जहाँ पर आया, आप हेल्थ केयर डाल सकते हैं, आप सिक्योरिटी डाल सकते हैं, आप इस तरीके से चीज़ें डाल सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज क्या हो गया कि आप उस तरीके से प्रीवियस तरीके से देख सकते हैं कि इस टेम्परेचर में, इस ह्यूमिडिटी में बारिश हुई थी कि नहीं, इस तरीके से एनवायरमेंटल की स्टडीज़ के बारे में भी ये एक रोल करता है। एंड इंजीनियरिंग तो है ही इसका पार्ट। जो पांडास लाइब्रेरी आया है, पांडास को अब हम समझते हैं थोड़ा सा। सिंप्लीफाइंग डेटा एनालिसिस। अब एनालिसिस, डेटा एनालिसिस क्या है? पांडास फैसिलिटेट्स डेटा एनालिसिस। क्या डेटा एनालिसिस के लिए है, तो पांडास लाइब्रेरी है, डेटा एनालिसिस के लिए है। टास्क सच एज डेटा क्लीनिंग। अब किस किस डेटा को क्लीन करना है, डेटा क्लीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, किसको चेंज करना है, विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किसके बारे में एनालिसिस करना है, किस डेटा के बारे में एनालिसिस करना है। इट्स कैपेबिलिटीज मेक इट वैल्यूएबल टूल फॉर हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। ये कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को एनालाइज करने में पांडास काम आता है। पांडास पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इट्स अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? पावरफुल लाइब्रेरी है। पावरफुल लाइब्रेरी है मतलब ये सिंप्लीफाई करता है डेटा एनालिसिस को। क्यों सिंप्लीफाई करता है डेटा एनालिसिस को? क्योंकि ऑफरिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल टेबल्स एंड टाइम सीरीज डेटा। इट इनेबल्स डेटा क्लीनिंग। ये क्या क्या इनेबल कर देता है? डेटा क्लीनिंग, उसका प्रिपरेशन, डेटा का प्रिपरेशन एंड डेटा का एनालिसिस विद ईज। मतलब ये क्यों है? क्योंकि एक इजी तरीके से एक अच्छा सा आउटपुट एक एनालिसिस करने के बाद शो कर देता है, इस कारण से। अब इसी के बाद आ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। बहुत ही, जो भी अभी तक इस चैप्टर में टॉपिक्स चल रहे हैं वो बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का भी नाम इमर्जिंग ट्रेंड्स है। IoT क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर किस चीज को करता है? टू अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस एम्बेडेड विद हार्डवेयर। मतलब इसमें हार्डवेयर भी जुड़ा रहता है एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी होता है। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये एम्बेडेड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन क्या रोल है इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, कि क्या इनेबल करता है? इनेबल देम कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। हार्डवेयर कंप्यूटर में भी यही चीज होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करना। लेकिन एक चीज बना दी गई है जो एक हार्डवेयर है, जो कि एक कंप्यूटर आप मान लीजिए, जिसका एक स्पेसिफिक रोल है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये हार्डवेयर और ये स्पेसिफिक रोल वाला सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करके एक ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट कर रहे हैं, एक ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। दीज कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर्म एन इंटेलिजेंस। अब ये जो कनेक्टेड डिवाइस बन गया, अब ये एक डिवाइस बन गया, इस एक डिवाइस, जो भी एक डिवाइस बना उसका एक इंटेलिजेंट वर्क है, चाहे वो सर्विलेंस के काम आता हो, चाहे सिक्योरिटी के काम आता हो, चाहे तो वो हेल्थ केयर में काम आता हो, सर्जरी में काम आता हो। ये चीज है इंटेलिजेंट नेटवर्क एंड डाइवर्स एप्लीकेशन, उसके डाइवर्स एप्लीकेशन है। अब ये आ जाते हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड कनेक्टेड डिवाइसेस। दो चीज हम पढ़ेंगे। इन पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हुआ, IoT क्या रख रहा है? IoT होल्ड द पोटेंशियल
टू रिवॉल्यूशनाइज कनेक्टिविटी। और ये रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार बैठा है। आईओटी एक रिवॉल्यूशनरी कनेक्टिविटी है, मतलब इससे एक रिवॉल्यूशन आने वाला है और आ चुका है। बाय इंटीग्रेटिंग एवरीडे डिवाइस इनटू अ नेटवर्क, मतलब सारे डिवाइसेस को, इवन आप बोल सकते हैं फैन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कई चीजें, इवन बल्ब हो गया, हर चीज कनेक्टेड है। कनेक्टेड किस में है? डिवाइसेस इनटू अ, दैट इज ये आपके हार्डवेयर है, इन सब में एक एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसका एक स्पेसिफिक टास्क है। बाय इंटीग्रेटिंग एवरीडे डिवाइसेस एंड नेटवर्क इट इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन। तो ये इनेबल कर देता है ऑटोमेशन को, मतलब जब ज़रूरत होगी तब ये एक्टिव हो जाएगा, जब ज़रूरत नहीं होगी तब एक्टिव नहीं रहेगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा, लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, कन्वीनियंस एंड इनोवेशन। अब जो कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया है, डेफिनेशन पढ़ लिया है। डेफिनेशन में आपने देख लिया कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, दैट इज आईओटी, सिंपल सी चीज़ है। और कनेक्टेड डिवाइसेस में हम जाते हैं। IoT enables various household and industries devices such as application appliances, sensors, जो मैंने बताया आपको, जो भी सेंसर उसमें जुड़े होंगे, फैन, बल्ब, कुछ भी हो सकता है, appliances to be interconnected, वो interconnected है, allowing for automated control and data exchange, automated control है, data exchange है, leading to smarter environment, जो एक smarter environment की ओर ले जाता है। हाउस होल्ड इंटीग्रेशन में कुछ भी आ सकता है, आपका ये बल्ब आ सकता है, आपका कुछ भी आ सकता है, हाउस होल्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड डिवाइस इन हाउस होल्ड, क्या क्या डिवाइस है? IoT ब्रिंग द पोटेंशियल फॉर एनहेंस्ड कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी इन हाउस होल्ड विद IoT इनेबल्ड डिवाइसेस, कुछ भी हो सकता है, लाइक स्मार्ट अप्लायंसेस, जो भी स्मार्ट आपके अप्लायंसेस हो, जिसमें कनेक्टिविटी हो, जिसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हो, एंड सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कि आपका सीसीटीवी वाला आपका बेस्ट एग्जांपल है। हाउस होल्ड कैन अचीव ऑटोमेशन एंड रिमोट कंट्रोल फैसिलिटी फंक्शनैलिटी, रिमोट कंट्रोल फंक्शनैलिटी है। आप घर से बैठकर या ऑफिस से बैठकर आप घर के बारे में सीसीटीवी वगैरह आप देख पा रहे हैं, दैट इज ये कनेक्टेड डिवाइसेस हैं जो जुड़े हुए हैं, थ्रू वाईफाई जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से। एनहेंसिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बढ़ाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ थिंग्स, इसमें नेटवर्क्स में जुड़े हुए चीजें हैं। डिवाइस कम्युनिकेशन इन आईओटी नेटवर्क, in an IoT network, devices with embedded hardware and software communicate with each other, enabling seamless data exchange, मतलब ये डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड कोलेबोरेशन, उनका जो वर्क है वो कर रहे हैं within the network. This network facility advanced automation and interconnectivity between different devices. Different devices में आपका interconnectivity है। Advantages and applications, इसके क्या advantages हैं, इसके क्या applications हैं? एडवांटेजेस क्या हुआ कि आपको ये देखिए कि एक डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है और इसी के साथ एक सॉफ्टवेयर है, तो एक ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ और चीज़ें इसमें एडवांटेजेस हुए इसके, एक कम रुपए में कम कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, एफिशिएंटली हुआ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया एफिशिएंसी, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, पहले से चीज़ बता सकता है कि कब इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, जो भी डिवाइस वो काम करता होगा, एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है चारों, और पूरे 24 घंटे तो केवल मशीन ही जाग सकती है। इट्स एप्लीकेशन स्पैन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट सिटीज़। कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? डाइवर्स सेक्टर में, कई सेक्टर्स में, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट सिटीज़ में हो सकती हैं। अब आ जाता है रिमोट कंट्रोल एंड एक्सेसिबिलिटी। रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी यूज़ हो सकता है। कैसे? कैसे हो सकता है रिमोट कंट्रोल के थ्रू? रिमोट कंट्रोल आपका एक मोबाइल भी हो सकता है, या एक जिस तरीके से टीवी का रिमोट होता है उस तरीके से भी रिमोट हो सकता है। उसका डिस्टेंस मैटर करता है, और अगर ये है तो ये वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। So with IoT, remote control and accessibility are made possible through connected device. Users can monitor, manage
मतलब मॉनिटर भी कर सकता है, देख भी सकता है, मैनेज भी कर सकता है, उसमें आप वॉइस भी दे सकते हो, ले सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो एंड कंट्रोल आईओटी इनेबल्ड डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी देख सकते हो, आप फॉरेन कंट्री से देख सकते हो। कैमरा है, कैमरे का यूज़ है, ये आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, बस उसको ये चीज़ समझना है। लीडिंग टू एनहांस्ड कन्वीनियंस एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद वाला जो टॉपिक चालू होगा वो वेब ऑफ थिंग्स होगा। अभी तक आपने आईओटी पढ़ा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इसके बाद वाला टॉपिक होगा डब्ल्यूओटी, वेब ऑफ थिंग्स। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।